नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे अपने अनुभव से लगा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल काउंसलिंग क्या है, ये किसके लिए ज़रूरी है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके लिए काउंसलिंग क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। काउंसलिंग के साथ साथ वीडियो के अंत में विशेष रूप से रेकी या अन्य कोई हीलिंग प्रैक्टिस करने वालों के लिए खास गाइडेंस है। तो यदि आप एक हीलर हैं तो मेक श्योर कि पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें ताकि आपको मैसेज अच्छे से समझ में आए। तो इस चैनल के ज़्यादातर व्यूअर्स हीलर्स हैं या फिर कोई न कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते हैं। फिर भी जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है, कोई न कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं या समस्याओं का सलूशन नहीं मिलता। और क्योंकि उनकी प्रैक्टिस रेगुलर होती है तो वे अपने आप को एक जगह ब्लॉक पाते हैं, किसी और के पास ये सोचकर नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है और अकेले सफ़र करते रहते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि व्यक्ति चाहे कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, उसे हमेशा किसी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि अकेले हालात मुश्किल लग रहे हैं तो मदद लेनी चाहिए। अब बात यह आती है कि आप तो ऑलरेडी इतने समझदार हैं, हाईली स्पिरिचुअल हैं, तो किससे बात करें जो आपसे ऊपर हो और आपको सही सलाह दे। ऐसे में एक काउंसलर ही है जो आपको आपके हिसाब से रास्ता दिखाता है। इसलिए यदि आपके पास कोई भरोसे का व्यक्ति ना हो तो आप बेझिझक काउंसलर की मदद लें। तो चलिए पहले जानते हैं कि काउंसलर क्या होता है और वो करता क्या है। तो काउंसलर एक हाईली एजुकेटेड और सर्टिफाइड व्यक्ति होता है जो अपनी फील्ड में काफी अनुभव लिए होता है। वह आपको सुनता है, सवालों के माध्यम से आपके भीतर भरे हुए भावनाओं को बाहर निकालने का अवसर देता है। अब जानते हैं कि स्पिरिचुअल काउंसलिंग क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन, चिंता, बीमारियां, अनिद्रा इत्यादि ये सभी समस्याएं किसी न किसी मानसिक या भावनात्मक इम्बैलेंस की वजह से होती है। कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि कौन सी बात है जो भीतर ही भीतर उसे खाए जा रही है। वह खुद को हील करता है, खुश रहने की कोशिश करता है, पर कहते हैं ना कि जब तक बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही उसे एक मौका मिलता है, गैप मिलता है, वह फिर से उभर कर बाहर आ जाती है। ऐसे ही कई सारे भावनात्मक बातें होती हैं जो व्यक्ति ने बचपन में अनुभव किया होता है, किंतु वह उसकी पूरी लाइफ प्रभावित करती है। या कोई रिसेंट अनुभव व्यक्ति को इतना तोड़ देता है कि रेगुलर रेकी लेने या मेडिटेशन करने के बावजूद भी उससे उभरना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो पिछले जन्म के कर्म भी हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये हम किन कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ऐसे में काउंसलर आपको आपके मन के भीतरी सतह तक ले जाने में आपकी मदद करता है, आपको उस इवेंट से परिचित कराता है जिसकी वजह से आपका मन व्यथित है और उसे बाहर निकालकर आपको हील करने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप इसे टॉकिंग थेरेपी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह आपको अपने भीतर की हलचल को बाहर निकालकर खुद को शांत करने में मदद करती है। अब जानते हैं कि स्पिरिचुअल काउंसलिंग किसके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो स्ट्रेट शब्दों में बोलूं तो यदि आपको लगता है कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है या लोगों को आपकी हालात से फर्क नहीं पड़ता, तो आपके लिए डेफिनेटली काउंसलिंग बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा यदि आप एक हीलर हैं और किसी शारीरिक या भावनात्मक तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपको हीलिंग एवं मेडिसिन से कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, तो आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है। यदि आपको अपने रिश्ते में बदलाव चाहिए, स्पेशल बॉन्ड चाहिए, खुशी चाहिए, मन में शांति चाहिए और जीवन में ग्रोथ चाहिए, तो भी आपको काउंसलर मदद कर सकता है। यदि आप अपने आप को बेहतर और ज्यादा गहराई से जानना या समझना चाहते हैं, तो भी आपको काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। यदि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है किंतु आप उसे सही तरीके से अपनी ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो काउंसलिंग के माध्यम से आप अपने लिए नया रास्ता खोज सकते हैं। आपका काउंसलर आपको सही रास्ते पर और सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो काउंसलिंग हम सभी के लिए है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है। समाज में हमारे साथ बहुत कुछ होता है जो हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को निगेटिवली प्रभावित करता है। ऐसे में काउंसलिंग की मदद से हम अपने संपूर्ण स्वास्थ्य का बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए अब शॉर्ट में जानते हैं कि काउंसलिंग के क्या क्या लाभ होते हैं। तो नंबर 1,
जाने अनजाने में हम सभी अपने साथ बहुत सारी ऐसी यादें कैरी करते हैं जो हमारे प्रेजेंट को नेगेटिव तरीके से प्रभावित करती है। ऐसे में जब आप काउंसलिंग की हेल्प लेते हैं तो उस मेमोरी को एलिमिनेट करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद मिलता है। साथ ही उन पेनफुल यादों को लेट गो करके लाइफ में मूव ऑन होने में भी मदद मिलती है। नंबर 2, कई बार कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट हमारे मन में इतनी बुरी तरह असर छोड़ जाता है कि वो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। कभी कभी जीवन को इतनी बुरी तरह प्रभावित करता है कि व्यक्ति कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता और ना ही कुछ कर पाता है। ऐसे पेनफुल और नेगेटिव यादों से मूव ऑन करने में काउंसलिंग हेल्प करती है। साथ ही लाइफ में होप और एक्साइटमेंट ऐड करने में भी हेल्प मिलती है। नंबर 3, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, अनिद्रा जैसी कई बीमारियां जो ओवरऑल लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। यदि आप ऐसी किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। आपका काउंसलर आपकी हेल्प कर सकता है। नंबर 4, लाइफ में टाइम टू टाइम कुछ ऐसी परिस्थितियां बन ही जाती हैं जब भविष्य में अंधकार सा लगने लगता है। कोई रोशनी नजर नहीं आती, कोई रास्ता नहीं नजर आता और कभी कभी आगे बढ़ने की उम्मीद भी नजर नहीं आती। ऐसे में काउंसलर उस अंधेरे को चीरकर उजाले की एक किरण आपको दिखाने में मदद करता है जो आपको अपने आप आगे चलने के लिए इंस्पायर करती है। नंबर 5, आत्मविश्वास की कमी एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती है। मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है, उनसे मिली हूँ, उनकी काउंसलिंग की है जिनमें ज्ञान के गुणों की कोई कमी नहीं है, किंतु एक कमी के कारण वह अपना बेस्ट नहीं दे पाते, वह है आत्मविश्वास। तो काउंसलर्स सवालों के माध्यम से आप में आत्मविश्वास तो जगाता ही है, साथ ही आपको सही दिशा भी दिखाता है। तो इस प्रकार से देखें तो काउंसलिंग की मदद से जीवन को पूरी तरह बदला जा सकता है। और सच तो यही है कि हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है जिससे बात करके हम अपना मन हल्का कर सकें, और यह हमें हीलिंग में बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि हम जैसे हीलर्स भी कभी न कभी नाउम्मीद और निराश हो जाते हैं। इसलिए अपने गुरु से कनेक्टेड रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी परिस्थिति में गाइडेंस मिलती रहे और हम आगे बढ़ते रहें। तो काउंसलिंग के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन चैटिंग से, मैसेजेस द्वारा या फिर टेलीफोन द्वारा। लेकिन मेरा सुझाव हमेशा होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो आमने सामने बैठकर जो काउंसलिंग होती है वह है। तो जब कभी भी आप अपने आप को कहीं स्टक महसूस करें या आपको लगे कि आपके भीतर बहुत कुछ भरा हुआ है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, आप उम्मीद खोने लगे, आप बीमार महसूस करने लगे, तो आप काउंसलर की हेल्प बेझिझक लें, क्योंकि वो काउंसलर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको कभी जज नहीं करता और साथ ही आपकी सारी बातें, आपका सारा कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल होता है। तो आपको किसी भी बात में संकोच करने या डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब एक खास मैसेज रेकी हीलर्स के लिए, या आप जो भी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आपके लिए गाइडेंस। अध्यात्म या हीलिंग के क्षेत्र में कुछ ऐसी ही यानी आम व्यक्ति वाली समस्याएं भी आती हैं। इनफैक्ट एक स्पिरिचुअल व्यक्ति या हीलर आम व्यक्ति से ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वह दूसरों की ऊर्जा को कैच करता है, उसे इजीली महसूस कर लेता है। ऐसे में यदि उसने स्वयं का विशेष ख्याल नहीं रखा तो उसे बहुत सारी समस्याएं जैसे कि मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, यहाँ तक कि फाइनेंशियल चैलेंजेस से भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में किसी और से हेल्प लेना, उनको अपनी समस्याएं बताना आवश्यक हो जाता है। अक्सर जो लोग व्यावसायिक रूप से डेली हीलिंग करते हैं उनके जजमेंट कभी कभी क्लाउडेड हो जाते हैं। तो ऐसे में किसी से इस विषय पर बात कर लेना, काउंसलिंग करके समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे बढ़ने से रोका जा सकता है, साथ ही उसे हील करने में भी मदद मिलती है। तो एक स्पिरिचुअल काउंसलर जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में हेल्प करते हैं, आपकी हीलिंग यात्रा में आपके ब्लॉकेज को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि आपको अपनी किसी विशेष समस्या को लेट गो करके हील करने में भी आपको गाइड करते हैं। यही कारण है कि मेरा हमेशा सुझाव रहता है कि जीवन में एक ऐसा मित्र, टीचर, गाइड, गुरु या काउंसलर अवश्य रखें जो समय समय पर आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ को डिटॉक्स करके, हील करके आपकी लाइफ को बैलेंस रखने में मदद करे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी,
इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही किसी ऐसे पहचान वाले के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिसको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके साथ ऐसे ही हीलिंग से रिलेटेड स्पिरिचुअल कंटेंट शेयर करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो।